वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। केजरीवाल ने भी एक स्टेटमेंट दिया था पॉडकास्ट में कि मैं यमुना साफ़ क्यों करूँगा, अगर मैं करूँगा तो मुझे उस पर वोट नहीं मिलेगा। तो इवन जितने भी पार्टीज़ हैं उनको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आगे आपके बच्चे भी हैं, हमारे भी होंगे। महत्वपूर्ण वही है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि जो जनता है और आने वाला समय है, आज हम इतना घुट घुट के मर रहे हैं तो हमारे बच्चे क्या जीवन जिएंगे भाई? आने वाला समय आप अपने भविष्य के लिए क्या छोड़ करके जाएंगे? और यमुना साफ नहीं हुई है तो आप कहते हो वोट नहीं मिलेगा। अरे भाई, कुछ चीज़ें आप राजनीति से बाहर निकलो। आपको यमुना पे वोट नहीं मिलेगा तो आप यमुना साफ ही नहीं करोगे, बाकी चीज़ पर वोट मिलेगा, वो भी काम करो, लेकिन आप यमुना भी साफ करो। दिल्ली के 7 सांसद चुन करके आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी लगना चाहिए जनता को पीने का पानी मुहैया कराओ, यमुना साफ करो। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें तो बिना ये एक ऐसा विषय है जिसमें आपको राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। ये गिरगिटपन वहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए आपको, रंग बदलने वाला। आपको वोट नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको वोट किससे मिलेगा? आपको वोट मिलेगा फ्री बीज की योजनाओं से। वो काम आप करो, मना किसने किया? लेकिन ये यमुना की सफाई सरकार आपको, भाई आपके ही हाथ में सब कुछ है। आप तमाम प्राइवेट कंपनियां आज की डेट में खड़ी हुई हैं, अपने जो है तमाम तरह के उन्होंने पीपीटी बना रखा है। पीपीटी को बुलाइए, मंत्रियों को टाइम दीजिए, मंत्री उनको टाइम दें, सुने कि क्या कैसे सफाई हो सकती है। लेकिन सफाई, यमुना की सफाई, ये जो है आपका मौलिक रूप से जो है वो नैतिक कर्तव्य है। सरकार में आप हो, आपको थोड़ा सा भी मानवता के नाते अगर आप सोचेंगे वोट बैंक से हट करके, तो वो आपको, आपके भी आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके आने वाले बच्चे के लिए, उसके लिए भी फ़ायदा करेगा। क्योंकि आप दिल्ली की सरकार में हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी वहाँ सांसद हैं, उनको भी आप सामंजस्य बैठा करके उनको भी लेकर के चलिए, क्योंकि सांसद का भी कोई अपना कर्तव्य होता है, वो उसको भी वो भी दिखना चाहिए। इस पॉडकास्ट को जितने भी लोग सुन रहे होंगे, अभी करंटली देख रहे हैं, उनसे सिर्फ मुझे एक ही कहना है कि थोड़ा सा इंफ्रा वगैरह छोड़ के अगर वो ओवरऑल पूरे भारत के बारे में सोचेंगे कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है, नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है, लाइट पॉल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है, तो ये एक बहुत बड़े मुद्दे, और कोई सरकार इसके बारे में बात नहीं करती है। मैं जब दिल्ली में जॉब कर रहा था ना, आप कभी पहाड़ों की साइड जाना और आसमान की तरफ देखना, तारे दिखाई देंगे और बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा, अच्छा लगेगा देख के। लेकिन वहीं मैं जंगपुरा में रहता था दिल्ली में, तो पूरा आसमान पीला दिखाई देता और एक तारा नहीं दिखता। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। देखिए सर, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए दोषी, अगर हम सरकार को जो उनका कर्तव्य है उसको मानते हैं, उससे ज़्यादा कहीं दोषी मैं मानता हूँ मीडिया को। आज मीडिया में जो गिरावट आई है, जो मीडिया है जिसके अंदर जो है जिसका नैतिक कर्तव्य बनता है कि ये जो जनता की समस्या है, चूँकि आपको जनता से ही टीआरपी मिलती है, आपको देखने सुनने वाली जनता है, तो आप जनता के हित की अगर बात सरकारें नहीं कर रही हैं तो उसको अपने मंच पर प्रदान कीजिए, उठाइए। लेकिन दिन भर डिबेट में क्या देखते हैं आप, क्या चलता है, क्या विषय बना करके रखा जाता है? तमाम जो है न्यूज़ चैनल के एंकर को उठा के देख लीजिए, वो अपना रील बनाने में बिजी रहती हैं, अपने रील को चमकाने में, बनाने में 24 घंटे वो व्यस्त रहती हैं। तमाम एंकर हैं, तमाम एंकर लोग हैं, हमको लगता है कि अरे बड़ी बड़ी प्रोफाइल है, फलाने का नाम है, फलाना टीवी ज्वाइन कर लिया इन्होंने, ये एंकर बन के आ रहे, वो आ रहे। आप मानवता के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हो। आप बोलोगे कि मीडिया को हमारा कर्तव्य न सिखाया जाए, लेकिन आपका कर्तव्य ये है कि आप सरकार से भी सवाल पूछो। आज वर्तमान स्थिति में ऐसा लगता है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की जरूरत नहीं रह गई। वो एंकर आप बैठा दीजिए, वो सारा काम कर जाते हैं। तो कम से कम मीडिया के क्षेत्र में इतनी गिरावट नहीं आनी चाहिए। अगर आप सरकार से सवाल नहीं पूछोगे तो सरकार जो है वो गूंगी और बहरी हो जाएगी। सरकार से सवाल पूछिए, जहाँ की जो सरकार है उससे पूछिए। ऐसे ही कांग्रेस के समय हुआ था, कुछ लोग ऐसे थे जो कांग्रेस के लोग जो है उनको कांग्रेस के प्रवक्ता की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतनी कांग्रेस की पैरोकारी करते थे। आशुतोष जी को देखिए, उन्होंने तो बाकायदे पार्टी भी ज्वाइन की। तो ऐसे लोगों के कारण जो है वो ये जो समस्या है, जो मूल समस्या है, क्योंकि मीडिया ही एक बड़ा माध्यम है। क्योंकि सरकार तो निकम्मी अगर होगी तो सरकार को निकम्मापन दूर करने के लिए कौन काम करेगा भाई? आज अरविंद केजरीवाल जी को नेता किसने बनाया? मीडिया ने बनाया।
आज किसी मीडिया अगर किसी एक विषय को 2 दिन तक लगातार अपने चैनल पे चलाए, अगर यही पर्यावरण की समस्या चलाए, तो आपको लगता है कि ये फ्री रेवड़ी के कल्चर जो है वो जनता के दिमाग में घुसेंगे? बिल्कुल हट जाएंगे। आप उस पर डिस्कस कराइए, डिस्कशन करवाइए, पैनल बैठाइए और बताइए कि आने वाले भविष्य कितना खतरनाक हो रहा है हमारे लिए। हम पिछले 15-20 साल में कितना हमारी जो आयु रहेगी जीने के लिए, आने वाले भविष्य के लिए 60 एवरेज रह गई अब। फिर तो ये नैतिक कर्तव्य जो है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको भी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाना पड़ेगा, जिस पर हम देखते नहीं हैं। चूंकि नेता, राजनीतिक पार्टियां सिर्फ जो है वो तमाम तरह के वादे, तमाम तरह की घोषणाएं, तमाम तरह के जो है वो जाति पाति धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। मीडिया भी उसी पे बैठ के डिबेट करा रहा है 24 घंटा कि बहुत बड़ी खबर, उन्होंने ये बोल दिया। अरे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर भी डिस्कशन करिए और सरकार से सवाल पूछिए। क्योंकि टीआरपी नहीं मिलेगी, टीआरपी नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं आएगा चैनल नहीं चलेगा। हाँ, समस्या यही है कि भाई आपको जो है टीआरपी की होड़ मची हुई है। पैसा तो तब भी आपको आ जाएगा भाई, पैसा तो आपको, चलो अगर पैसा आपका जो है स्रोत नहीं है पैसा आने का, सरकार ही स्रोत है, तब तो समझ में आता है। लेकिन तमाम तरह के एडवर्टीजमेंट हैं दुनिया भर में जिससे आप पैसा कमाते हो, सरकार थोड़ी ना बंद करेगी। सरकार बंद कर रही है, आप उसकी भी वीडियो क्लिप बना के चला के दिखाओ, आप उसकी भी चीज़ों को प्रसारित करिए। आप हिम्मत तो जुटाइए। आप हिम्मत नहीं जुटाएंगे तो कैसे होगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो बड़ी मीडिया है, जो बड़े मीडिया के लोग दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, उनको उनकी नैतिकता को, खुद को उनको जागना पड़ेगा नींद से, और सिर्फ अपने अपने पर्सनल, चूँकि मेरा 5 बजे के शो की टीआरपी ये है, 6 बजे की शो की टीआरपी ये है, 9 बजे की टीआरपी ये है, इस कंपटीशन से बाहर निकल करके आना पड़ेगा। एक अवसर मिलता है, जैसे राजनेता को कुछ कर गए अच्छा तो जनता याद रखती है, ऐसे कुछ मीडिया में भी लोग हैं, इस तरह की मिसालें उनको पेश करनी चाहिए कि हमने ये काम किया, ये प्रश्न पूछा। क्योंकि देखिए इलाज यही है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा आप दुनिया भर का पॉल्यूशन पे बात करते रह जाइए, वो करते रह जाइए। जब एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी कह रहा मुझे वोट नहीं मिलेगा, तो फिर उसको कौन झकझोरेगा। इस क्लिप को कितने दिन चलाया मीडिया ने, कितने दिन दिखाया, इस क्लिप को कितने दिन चलाया और कितने दिन दिखाया, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। और ये अरविंद केजरीवाल जी का भी नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि आप 5 साल आओगे कि नहीं आओगे आप भूल जाओ, आप उस नाते तो काम करो कि जनता को वास्तव में उसका फायदा मिले आपकी नीतियों का। नहीं, आपको तो गोवा चुनाव लड़ना है, आपको तो गुजरात चुनाव लड़ना है, आपको हरियाणा में आपका जमीन नहीं है, बिना जमीन के जमींदारी दिखानी है, आपको बिना जागीर के जागीरदारी करनी है, तो आप कूद कूद करके सब जगह जाओगे चुनाव लड़ने। अरे पहले एक दिल्ली में तो काम करके दिखाओ अच्छे तरीके से। जनता आपको चाहेगी तो जनता खुद बनाएगी। आज आपकी राष्ट्रीय पार्टी है भाई, आज आपकी जो सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, उसका श्रेय आपको जाता है। पंजाब में आपकी सरकार है, तो बहुत सारी मुद्दे ऐसे हैं जिसमें जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ है उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था है, चाहे वो जो है मीडिया है, चाहे अपनी विधायिका है, चाहे न्यायपालिका है।